तो बैकग्राउंड चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को लेकर वहाँ तक पहुँचना डिफ़िकल्ट तो लग रहा था। वहाँ पे जाने के बाद, वो चीज़ें सीखने के बाद मैं घर आकर भी उसको दोबारा रिपीट करती थी ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उससे बेटर कर सकूँ। फैमिली का भी था कि ठीक है, आप जाइए जब आप करना चाह रही हैं, तो बाकी घर हम मिलकर देखेंगे। तो ये सपोर्ट था मेरे साथ, इसके लिए टच वुड सारी चीज़ें अच्छी रही। आपके ससुर भी विधायक रहे हैं, पति भी विधायक है, तो क्या आपको आगे चलकर चुनावी मैदान में आप उतरेंगी? देखिए, ये अभी तक इस बारे में कोई मेरा राय नहीं है। अभी तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। बट देखिए, जनता का जैसा भी निर्णय होगा वो सर आँखों पे होगा। आप आगे बढ़िएगा तो ज़रिया आपको खुद पर खुद मिल जाएगा, और आप जब अच्छा करेंगे तो आपका समाज, आपकी फैमिली भी चाहेगी कि आप और अच्छा करें। तो ये स्टेप बाय स्टेप हो जाता है, और आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत हर चीज़ में ज़रूरी है। मेहनत रंग लाती है एक समय के बाद। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आभा, और आज मेरे साथ जुड़ी है एक खास शख्सियत जिन्होंने हाल ही में मिसेस बिहार 2025 का खिताब अपने नाम किया है। वो सिर्फ एक खूबसूरती की ही मिसाल नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और गरिमा की भी प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं ऐश्वर्या राज की, जो पूर्व विधायक सुनील पांडे की बहू है और वर्तमान में तरारी से विधायक बीजेपी विधायक विशाल प्रसाद की पत्नी है। आइए जानते हैं इनसे इनकी प्रेरणादायक सफर के बारे में, मंच पर पहुंचने से लेकर ताज पहनने तक की कहानी। सबसे पहले तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्वराज पोस्ट चैनल पे, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी जीत के लिए। थैंक यू सो मच। मैम, आपकी ये यात्रा कैसी रही है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? देखिए, यात्रा तो मेरी बहुत अच्छी रही। चीज़ें बहुत कुछ सीखने को मिली, और चैलेंजिंग भी था। प्लस थोड़ा सा मैं नर्वस भी थी कि चीज़ें कैसे होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ है, इस टाइटल के साथ है। तो बैकग्राउंड चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को लेकर वहाँ तक पहुँचना डिफ़िकल्ट तो लग रहा था। बट पॉसिबिलिटीज़ थी कि मैं कर लूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी कोशिश की थी। बहुत सारे टाइम मैंने वहाँ पे चीज़ें जो हमें सिखाई गई थी उसके लिए भी मैंने काफ़ी वक्त दिया था। तो मैं एक अच्छी लर्नर हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को सीख रही थी। मैं घर आकर उसे प्रैक्टिस करती थी, तो था थोड़ा टाइम को लेकर मैं नर्वस रहती थी, क्योंकि मेरा बेबी है, फैमिली है। बट वहाँ पे जाने के बाद, वो चीज़ें सीखने के बाद मैं घर आकर भी उसको दोबारा रिपीट करती थी ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उससे बेटर कर सकूँ। आपके मन में मिसेस बिहार बनने का ख्याल कब आया? मतलब ये शौक आपको पहले से था या अचानक ऐसे? देखिए, मिसेस बिहार तो ऑब्वियसली शादी के बाद ही आता हाँ, बिल्कुल। है तो फिर ये है मतलब कि मॉडलिंग लाइन में आने का। नहीं, देखिए, मैं फ़ोटोजेनिक थी। मुझे फ़ोटोज़ और ऐसे वीडियोज़ से कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा है। तो मैं पहले भी जब दिल्ली अपने एजुकेशन में थी और बाकी सारी चीज़ों में थी, मेरी डिग्रीज़ थी वहाँ से। सो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे भी बहुत सारे इवेंट्स होते थे और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती थी। तो मैं वहाँ पे बढ़-चढ़ कर भाग लेती थी। अच्छा। तो वहाँ के बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मैं क्लिक होते रहती थी। तो मैं इससे यूज़ टू थी, तो ऐसा कोई मुझे कैमरा ऑब्जेक्शन नहीं है कि ठीक है। तो ये जब शादी के बाद चीज़ें मेरे सामने आई, ये अपॉर्चुनिटी मेरे जब सामने आई कि आप ये करना चाहती हैं, तो मैंने कहा ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। क्योंकि अब मेरा बेबी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और मैं थोड़ा सा घर के बाहर टाइम दे सकती थी। तो फैमिली भी थी साथ में, और अभी मेरा बेटा 3.5 साल का है। तो थोड़ा सा मैं टाइम गैप को लेते हुए मेरी फैमिली ने उसको संभाला, और मेरे हस्बैंड भी साथ में थे। उन्होंने भी कहा अगर आपको लगता है आप कर लेंगी, आपका मन है, तो ज़रूर करिए। तो मैं भी थोड़ा चैलेंजेस को थी, वो भी इन चीज़ों को लेके ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मन में होगा, बट उन्होंने बस मेरा सपोर्ट किया। सपोर्ट किया आपको। जैसे आपने इस प्रतियोगिता में आने का सोचा, तो आपने मतलब मतलब आपके समाज और परिवार का क्या रिएक्शन था? देखिए, जब मैं इस प्रतियोगिता के बारे में सोचा, तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की। मैंने कहा कि ऐसी चीज़ें हैं, मैं सोच रही हूँ मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं इसमें अच्छा करूँगी। तो कुछ डिस्कशंस के बाद ये हुआ कि ठीक है, यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। तो फैमिली का भी था कि ठीक है, आप जाइए जब आप करना चाह रही हैं, तो बाकी घर हम मिलकर देखेंगे। तो ये सपोर्ट था मेरे साथ, इसके लिए टच वुड सारी चीज़ें अच्छी रही।
जैसे आपके फैमिली वाले जैसे कि आपके ससुर भी विधायक रहे हैं, पति भी विधायक हैं, तो क्या आपको आगे चलकर चुनावी मैदान में आप उतरेंगे? देखिए ये अभी तक इस बारे में कोई मेरा राय नहीं है। हाँ जी। अभी तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। हाँ, बट देखिए जनता का जैसा भी निर्णय होगा वो सर आँखों पे होगा। अच्छा। जैसा भी जनता चाहेगी वैसा हाँ, होगा। और पर अभी के लिए जो भी चल रहा है, मेरे पति बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़कर जनता सेवा में हैं और वो हमेशा ही अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। अभी तक इवन दो मैं यहाँ पे बैठी भी हूँ तो अभी तक मैं उनसे मिल नहीं पाई हूँ क्योंकि वो क्षेत्र में ही है। तो हम बस फ़ोन पर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये फ़ील करती हूँ कि पिछले जो कुछ भी हमारे उस क्षेत्र में रहा है, उसके बाद एक ह्यूज चेंज की ज़रूरत है। और आने वाले इलेक्शन तक आप ये चीज़ें देख रहे होंगे, अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि विकास का कार्य एकदम ज़ोर शोर पर है और वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं ताकि ये चीज़, हमारा जो क्षेत्र है तरारी विधानसभा, वो आगे बढ़े और उसका विकास हो। तो ये अभी मैंने उस बारे में नहीं सोचा है, पर अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनकी जीत हो, वो आगे बढ़ें और आई एम हिज बिगेस्ट सपोर्टर। जैसा कि मैम आजकल की लड़कियां मॉडर्न होती है, तो एक मॉडर्न बिहारी बहू को अब जो लड़कियां मतलब जो शादी होगा, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए फर्स्ट तो आप किस कल्चर से हैं ये तो ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम बिहार से हैं तो बिहार में बहुत सारी मान मर्यादा है। बिल्कुल। तो मैं भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर ही आगे चलती हूँ। और जो भी आप जिस भी फील्ड से हैं, आप जिस भी घर से हैं, आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं, तो आप अपनी चीज़ों को लेकर चलिए। वो आपकी जो डिग्निटी है उसको हमेशा बढ़ाएगी, घटाएगी नहीं। ये दिखाता है कि आप कितने चीज़ों को लेकर पैशनेट हैं, जो आप अपने अपने ट्रेडिशंस को लेकर चल रहे हैं। तो ज़रूर आप वेस्टर्न कल्चर भी मानिए, आप ट्रेडिशनल कल्चर भी मानिए, पर जब जैसी ज़रूरत है उस चीज़ को अडॉप्ट कीजिए। मैं इस चीज़ के साथ हूँ। आगे चलकर आप कोई फैशन में या ब्यूटी वगैरह में इसमें जाना पसंद करेंगी? देखिए मैं अपॉर्चुनिटी को मैं चाहूँगी कि जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे साथ मिले, जो मुझे मिले मिसेज़ एज़ अ मिसेज़, मैं उसको ज़रूर करना चाहूँगी। क्योंकि देखिए शादी के बाद मैं मानती हूँ कि चीज़ें नहीं रुकती हैं। अगर आप करना चाहती हैं और सबका साथ होता है तो वो थोड़ा-सा आसान रहता है। हाँ। और ये एक हिम्मत है जो मुझे मिली है परिवार से। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे ये ऑप्शंस मिलेंगे तो मैं ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करूँगी। कोशिश करूँगी कि मैंने यहाँ भी किया और वहाँ भी अच्छा दूँ अपना, ताकि वहाँ भी मेरे परिवार, मेरे समाज, बिहार का नाम आगे बढ़े। आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो शादी के बाद अपने सपने छोड़ देती है? देखिए सपने नहीं छोड़ने चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। देखिए हम एक पहलू देखते हैं कि उन्होंने नहीं किया, वो एक्सक्यूज़ेज़ कर रहे हैं। बहुत सारे रीज़न्स ऐसे हैं कि सच में वो नहीं कर पाती हैं, क्योंकि एक समय के बाद बेबी है और वो आपका एक पार्ट है, आपके लाइफ़ का एक ह्यूज पार्ट है, आपका बेबी। आप उसको छोड़कर काफ़ी देर बाहर रहना, बहुत सारी महिलाएँ को दिक्कतें आती हैं, ठीक है। फैमिलीज़, हस्बैंड, बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम टू टाइम करना होता है और वो अगर गृहिणी नहीं सँभालेगी तो फिर वो कोई नहीं सँभाल सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी रहती हैं। तो हम ये जज नहीं कर सकते कि ये महिला ने किया, ये इन्होंने नहीं किया, क्योंकि कुछ ऐसी भी हैं जो सच में नहीं कर पाती हैं, वो बहुत बाउंडेड रहती हैं। तो और जो महिलाएँ कर सकती हैं, उनके पास 1% भी चांस है कि मैं इन किसी भी फ़ील्ड में कर सकती हूँ, चाहे वो एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो या पेजेंट्री हो, कुछ भी हो। तो आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िएगा तो ज़रिया आपको खुद पर खुद मिल जाएगा और आप जब अच्छा करेंगे तो आपका समाज, आपकी फैमिली भी चाहेगी कि आप और अच्छा करें। तो ये स्टेप बाय स्टेप हो जाता है और आपको मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत हर चीज़ में ज़रूरी है। मेहनत रंग लाती है एक समय के बाद, मैं ये मानती हूँ। जैसे बिहार की कई युवा लड़कियां हैं जिन्हें मॉडलिंग फील्ड में जाना है, लेकिन परिवार और समाज की वजह से वो नहीं जा पाती है, तो कैसे मतलब ये करेगी वो? उनको क्या देखिए संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए हाँ, ये चीज़ें हैं थोड़ी-सी अभी भी। तो अब मिसेज़ का सीन है कि अभी हम मिसेज़ हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी प्रतियोगिताएँ होती हैं, जो मिस है, मिस फेमिना है, बहुत बिल्कुल। सारी चीज़ें हैं। हाँ। तो आप उसमें भी कर सकती हैं। अब जिनके पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं, जो बहुत सारी, तो आप उनसे बात कीजिए, आप चीज़ों को समझाइए, क्योंकि देखिए कुछ पॉज़िटिव है, कुछ नेगेटिव है। तो पेरेंट्स का डर नेगेटिव नहीं होता, पेरेंट्स का डर डर होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इतिहास में, अतीत में हो रखी हैं बिहार में, तो एक डर
लगा रहता है चीज़ों को लेके। बट आज का बिहार वैसा बिहार नहीं है। बिहार में बहुत सारी चीज़ें बढ़ के आगे आ रही है, बहुत सारी महिलाएं आगे आ रही हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लें आप। ये हमारे एग्ज़ाम्स हो, बीपीएससी, यूपीएससी, हमारे टीचर्स हों, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर चीज़ में महिलाएं, अब यहाँ यहाँ तक कि आप पॉलिटिक्स भी देख लीजिए, हमारी आप प्रेसिडेंट को देख लीजिए। तो आप हमारा देश ही, मतलब हमारे देश में जब ये चीज़ें, हमारी जो प्रेसिडेंट है वो एक ट्राइब से आगे आई हैं और पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो धीरे धीरे होता है चेंजेस। तो बहुत ज़्यादा हैं बिहार में, और जो माँ बाप सोचते हैं वो उनका उनकी बेटी के लिए प्यार ही होता है। पर धीरे धीरे आप उन्हें समझाएं, उनसे बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर माँ बाप समझते हैं कहीं ना कहीं। और अगर नहीं समझते हैं तो मेरी भी बात करवाएं उनसे, मैं उन्हें समझाऊंगी कि प्लीज़ अपनी बेटी को आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाइए अपनी बेटी को। क्योंकि ये जो हमारा कोटेशन है, बेटी पढ़ाइए बेटी बचाइए, ये सिर्फ इसीलिए है। तो इस चीज़ों को मैं मानती हूँ कि आपका साथ, और सबका साथ सबका विकास वाला। जी। तो सुना आपने मिसेस बिहार ऐश्वर्या राज से उनकी प्रेरणादायक और खूबसूरत सफर के बारे में, किस तरह से उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया और उन युवा लड़कियों को भी बहुत प्यारी संदेश दी कि कैसे वो अपने मुकाम तक पहुंचे। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट।